Our doubts are traitors and cause us to miss the good we oft might win by fearing to attempt. ये विलियम शेक्सपियर ने बहुत सही बात कही है कि हमारे जो डाउट्स होते हैं, सेल्फ डाउट होते हैं, वो हमें वो जंग लड़ने पे मजबूर करते हैं जो शायद हमारी है भी नहीं या हमें लड़नी भी नहीं। तो आज दोस्तों हम सेल्फ डाउट यानी खुद पर भरोसा ना करने के बारे में बात करेंगे। अपने आप को बहुत ज़्यादा बोलते हो, मुझसे नहीं हो पाएगा, पता नहीं मैं ये कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। अगर खुद से ये चीज़ें दिन में कई बार बोलते हो तो आप एक समस्या से जूझ रहे हो, वो है सेल्फ डाउट की। कई बार तो हम एज अ डिफेंस मैकेनिज्म भी बोलते हैं मुझे करना ही नहीं है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं खुद में लगता है कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये एक सेल्फ डाउट जो है ये क्रिटिकल थिंकिंग है और ये आपकी सबसे बड़ी क्रिटिक है, क्योंकि अगर आप में टैलेंट भी हो ना तो भी आप नहीं कर पाओगे। और तो और हमारी ये जो बॉलीवुड मूवीज है ना, ये भी एक ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट कर देती है कि आपका वेट इतना होना चाहिए, आपकी फिगर इतनी होनी चाहिए, आप साइज 0 होने चाहिए, आपके ब्यूटी स्टैंडर्ड जैसे होने चाहिए, कि हम कहीं ना कहीं खुद ही की ब्यूटी पे या इनर ब्यूटी पे डाउट करने लगते हैं और अपनी इनर ब्यूटी तो सोचते ही नहीं है, पहचानने की कोशिश ही नहीं करते हैं। रही सही कसर हमारा समाज पूरी कर देता है। हम पहले से हमें नहीं पता होगा हमारे साथ क्या हो रहा है, हमें सबको पता है हमारे साथ क्या हो रहा है। एक्चुअली अभी मैं वैष्णो देवी होके आई हूँ, मैं विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि मैं पूरी चढ़ाई चढ़ जाऊंगी, वो भी पैदल। एंड जस्ट टू बिलीव दैट मैंने इसको 4 घंटे 10 मिनट में पूरा करा विदाउट स्टॉपिंग एनीवेयर। लेकिन मेरा सेल्फ डाउट इतना ज्यादा था कि मुझे थोड़ी सी एंशियसनेस फील होने लगी बिफोर गोइंग टू वैष्णो देवी। सोचो मेरे जैसे इंसान को जिसको सब कुछ पता है, सारे कोपिंग स्किल्स पता है, सारी मैकेनिज्म पता है ब्रेन कैसे काम करता है, उसको इतना सेल्फ डाउट हो गया था खुद पर। ये अपनी वजह से नहीं हुआ था, ये लोगों की वजह से हुआ था। लोगों ने मुझे कह के पता नहीं तू चढ़ पाएगी नहीं चढ़ पाएगी, इतना डाउट क्रिएट कर दिया कि मुझे लगा था शायद मैं नहीं कर पाऊंगी। तो आइए दोस्तों हम मिलके आज इस सेल्फ डाउट से निकलने की जर्नी साथ साथ तय करते हैं। सो पहली चीज जो हम कर सकते हैं, मिलकर कर सकते हैं, विजुअलाइज आवर सक्सेस। अपनी सक्सेस को, अपने विजन को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि हमें उसके अलावा कुछ और दिखे ही ना। बिल्कुल अर्जुन की तरह बन जाए कि हमें सिर्फ मछली की आंख दिखे और कोई लक्ष्य ना दिखे। अपनी सेल्फ टॉक को पॉजिटिव करना पड़ेगा, तभी तो लक्ष्य मिलेगा, नहीं तो कैसे मिलेगा। तुम्हारा क्या इरादा है, क्या करने वाले हो? राइट अंकल, इसके बारे में सोचना तो चाहिए। मानो ना मानो आपको इस डिस्कवरी में मजा आने लगेगा। ये एक ऐसी जर्नी है जो आप अकेले ही तय कर सकते हो। बिना विजन के आपको मिशन भी नहीं मिलेगा कि आपको करना क्या है जिंदगी में, और मिशन नहीं मिलेगा तो फिर सेल्फ डाउट में घूमते रहो, बरगलाते रहो अपने आप को कि कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले इसके लिए पता है एक ही काम कर लो। सबको पता है उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, उनको लिख लो। जब लिखने बैठोगे और अगर सबसे पहले तुमने वीकनेस लिखी तो सबसे पहला सेल्फ डाउट तो वही है। सबसे पहले हमेशा अपनी स्ट्रेंथ लिखो। वीकनेस बताने के लिए चारों तरफ के लोग बहुत हैं, आपको अपने आप ही रास्ते निकल जाएंगे, आप अपने आप पर भरोसा खुद ही करने लगोगे। नंबर 2, आपको ना एक मधुमक्खी से बचना है। हाँ सही सुना आपने, कंपैरिजन नाम की एक मधुमक्खी जो काटेगी ना तो डंक मारेगी और दर्द बहुत होता है। फोन चलाना आता है ना, चला रहे हैं ना, ऐसे ही अपनी लाइफ के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है। तो अकाउंटेबिलिटी लो ना। अगर मैं नहीं कर पा रही तो मैं ही नहीं कर पा रही, शायद मेरी मेहनत में कमी रह गई, शायद मेरे एफर्ट में कमी रह गई, शायद मेरे मॉरल बूस्टअप में कमी रह गई। जो भी कमी रह गई उसको खुद एक्सेप्ट करो और अपनाओ। कंपेयर करके क्या मिलेगा, अपने अंदर हमेशा खोखलापन महसूस होगा और दूसरे की लाइफ में पता नहीं क्या क्या दिखेगा। एंड यू कैन नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर ओनली। सो अपने आप को भी अपनी आज की सक्सेस या अपने आज की फेलियर से जज करना बंद करो। लाइफ इतनी सी नहीं है, लाइफ बहुत बड़ी है और उसमें बहुत सारी चीजें करनी है। सो सब्र रखो ना, लेकिन मेहनत करनी और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस करना मत छोड़ो। अब सेल्फ डाउट से उभरना है तो तीसरा काम बता रही हूँ, पर बड़ा डिफिकल्ट है, पता नहीं पॉजिटिवली कैसे होता है। फीडबैक लेना। अगर मैंने किसी से फीडबैक पूछा तो वो मेरी 50 कमियां गिना देगा मुझे, बजाय कि मैंने क्या अच्छा करा है। तो फीडबैक को हमेशा पॉजिटिवली लेना है या नहीं लेना है वो आपके हाथ में है। क्रिटिसिज्म मान के बैठ गए कि हमारी गलतियां बता रहे तो कभी भी नहीं सुधर पाओगे, फिर उसी फेर में पड़ जाओगे, पता नहीं मुझसे होगा या नहीं होगा, राइट। तो इसीलिए हर फीडबैक को पॉजिटिव लिया करो। आप उसकी जिंदगी में क्या मायने रखते हो या नहीं रखते हो वो तो उसी से पूछोगे ना।
पर अगला इंसान आपको वक्त निकाल के आपको बता रहा है कि आप इस चीज में इंप्रूव कर सकते हो, तो उसको वैसे ही लो। तो आइंदा फीडबैक जरूर लिया करो। आफ्टर एवरी वेबिनार, आफ्टर एवरी वर्कशॉप हम भी फीडबैक लेते हैं, क्यों ना लें? हो सकता है इसमें कोई कमी रह गई हो। हर वीडियो के बाद आपसे भी पूछते हैं, कमेंट्स डालिएगा। आप भी फीडबैक लेने की आदत डालिए, सुनना शुरू कीजिए, क्योंकि कोई अगर आपको बता रहा है ना, तो आपके भले के लिए ही बता रहा है। नहीं तो दोस्तों आजकल वक्त तो किसी के पास भी नहीं है। चौथी टिप तो बिल्कुल गांठ लगा लो, खाली दिमाग शैतान का घर। फिजिकली एक्टिव रहो, एक्सरसाइजेस पे जाओ, ताकि आपके अंदर खुद एंडोर्फिन्स की पैदाइश हो और आपके अंदर हैप्पी हॉर्मोन्स का जन्म हो। ये खुद ही के ऊपर होता है। दिमाग बैठ बैठ के सोचने में, ओवर थिंकिंग में, फिर कह देते हो मैं ओवर थिंक करूं, मैं प्रोक्रेस्टिनेटर हूं, उससे कोई फायदा नहीं है। एक और सेल्फ डाउट अपने ऊपर ही जनरेट कर रहे हो। रादर देन दैट डू समथिंग। इसीलिए गांठ बांध लो कि हमें खाली नहीं रहना। अगर हम खाली भी हैं तो हम म्यूजिक चला के आर्ट कर रहे हैं। अगर कोई भी चीज आपकी लाइफ में पॉजिटिव, क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव नहीं हुई, पीसीसी नहीं हुई, तो वो बेकार है। तो इसीलिए मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ इस फॉर्मूले को, पीसीसी, पॉजिटिव, क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव। इन ऑल आपको सेल्फ डाउट इरेज करने के लिए खुद ही पे काम करना है, राइट? सो क्या फायदा, जब सोच ही रहे हो तो अपने लिए पॉजिटिव सोच लो। टैक्स तो उस पर भी नहीं है दोस्तों। हाँ, नेगेटिव सोच के अपने आप को कुढ़ाने से बेटर है कि आप पॉजिटिव सोच लो। और पांचवी टिप दोस्तों, बोले तो हेल्प ले लो। किसी से भी हेल्प लो, सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करो, फैमिली से बात करो, फ्रेंड से बात करो, पार्टनर से बात करो, अपने बच्चों से बात करो, उनसे सुनो ना आप उनके लिए क्या मायने रखते हो, पर हेल्प ले लो। प्रोफेशनल की हेल्प लो, गूगल की हेल्प लो, कहीं से भी लो। वो तो आप पर डाउट नहीं करेंगे ना, वो आपको सच सच बताएंगे दैट यू आर अटली इंपॉर्टेंट। जैसे कोई बच्चा गुस्सा है, चाहे फादर भी बैठे हैं, तो कितनी बार मम्मी 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 मम्मी, और पापा से भी ये पूछेगा मम्मी कहाँ है। ऐसे ही आप जिंदगी में सबके लिए इंपॉर्टेंट हो। चलो भाई चलते हैं, पर रिन्यूअल का टाइम आ गया है, अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करने का टाइम आ गया है। आज कर लोगे तो मैल फंक्शन नहीं करोगे लाइफ में, राइट? करना भी नहीं है। जब भगवान ने नहीं सोचा हमें पैदा करते हुए, तो हम क्यों इतना सेल्फ डाउट अपने बारे में कर रहे हैं? लेट्स थिंक पॉजिटिव अबाउट आवरसेल्व्स टुडे। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि दैट आई एम गोइंग टू प्लेज, क्योंकि मैं आज लिखूंगी आई प्लेज। आपको भी लिखना है आई प्लेज कि मैं अपने पर सेल्फ डाउट नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। इतना ही वादा आपका बहुत है मुझसे दोस्तों, या इतना ही वादा आपका खुद से बहुत है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और इसे और लोगों तक पहुंचाइए ताकि ये सेल्फ डाउट की जो बीमारी है या मधुमक्खी है, ये खत्म हो जाए। सो फिर मिलेंगे दोस्तों, और जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा।